इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और अबू ज़हबी के हुक्मरान खानदान ने अपनी और खिते की किस्मत कैसे बदली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सन 2023 के दौरान दुनिया के चंद अमीर खानदानों की दौलत में मजमूई तौर पर मजीद $1.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। अबू ज़हबी के हुक्मरान खानदान अल नहयान और फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हरमेस के मालिक खानदान की दौलत में भी सन 2023 में इजाफा हुआ। दुनिया के सबसे अमीर खानदानों की लिस्ट में 2023 में सर फहरस्त आने वाले अबू ज़हबी के शाही खानदान अल नहयान की मजमूई दौलत की मालियत $305 अरब है और इस खानदान ने अमेरिकी स्टोर चेन वालमार्ट के मालिक वाल्टन खानदान को $45 अरब के फर्क से पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता 5 वर्ष में पहली बार कोई वालमार्ट के मालिक वाल्टन खानदान को पीछे छोड़कर दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आया है। अल नहयान खानदान न सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात की तेल की दौलत से मालामाल रियासत अबू ज़हबी का इंतजाम संभालता है, बल्कि ये दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मालिक भी है। इसके साथ साथ उस फहरिस्त में कतर के अल थानी खानदान ने भी 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। माहिरीन का कहना है कि ब्लूमबर्ग की इस फहरिस्त में शामिल खलीजी खानदानों के पास असल दौलत तखमीनों से कहीं ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अबू ज़हबी के अल नहयान शाही खानदान के जेर इंतजाम कारोबारी हसस कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग के हुजम में गुज़श्ता 4 वर्ष के दौरान तकरीबन 7000% इजाफा हुआ है और तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी खानदान ने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि खिते की मैशियत का रुख भी मोड़ दिया है। तो आइए दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन अबू ज़हबी के शाही खानदान अल नहयान की मुख्तसर तारीख पे नजर दौड़ाते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक अबू ज़हबी मुल्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ तेल के ज़खायर की अक्सरियत पाई जाती है। हुक्मरान अल नहयान खानदान यहाँ तेल की दरियाफत से कई दहाइयों पहले से यहाँ हुक्मरानी कर रहा है, मगर आज से चंद दहाइयाँ कबल अबू ज़हबी का अल नहयान खानदान इतना अमीर नहीं था। मुत्तहदा अरब अमारात और अल नहयान खानदान की अमारात की कहानी का आगाज 1960 की दहाई में हुआ, जब इस खिते से तेल की दरियाफत हुई। उससे पहले मुल्क की बेशतर आबादी के पास बुनियादी सहूलियात की कमी थी, मगर तेल की दरियाफत के फौरन बाद अबू ज़हबी के उस वक्त के शाह शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने मुल्क की तकदीर बदली और खिते की तमाम अमारात को यकजा करके मुत्तहदा अरब अमारात के नाम से एक मुल्क बनाया। इसी वजह से शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को बाबाए कौम भी कहा जाता है और उन्हें सन 1971 में मुल्क का सदर बनाया गया था। सन 2004 में उनके बेटे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान अपने वालिद की जगह मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमा मुकर्रर हुए, जबकि सन 2022 में बरतानिया के रॉयल मिलिट्री अकेडमी से तैलीमी याफ्ता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के तीसरे सदर बन गए हैं। अल नहयान खानदान के दीगर अफराद मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत और निजी शोबों में किरदार अदा करते रहते हैं। दुबई में तमीर करदा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा का नाम भी मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक सदर खलीफा बिन जायद अल नहयान के एजाज में रखा गया है। अल नहयान खानदान की मेहनत की वजह से ही आज अबू ज़हबी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों और कैपिटल्स में होता है। ये अबू ज़हबी के हुक्मरान जायद बिन सुल्तान ही थे जिन्होंने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि इस खिते की किस्मत को बदल कर रख दिया। तेल की दरियाफत से पहले मुत्तहदा अरब अमारात की आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम थी। लोगों के पास सर छुपाने के लिए सिर्फ खेमे थे और वो पीने के साफ पानी के लिए भी मीलों का सफर तय करते थे। मगर तेल की दरियाफत के बाद अबू ज़हबी के दूर अंदेश हुक्मरान शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने रियासत में सड़कें, अस्पताल और अमारात तमीर करवाना शुरू कर दी। उन्होंने खुद भी अपनी दौलत को बढ़ाया और अपनी अवाम को भी पैसा कमाने के मौके फराहम किए। सन 1960 की दहाई के आखिर तक बरतानिया ने जजीरा नुमा अरब ममालिक में अपनी कॉलोनियों से निकलना शुरू कर दिया था। एक सदी कबल अंग्रेज वहाँ उस वक्त आए जब कुछ जंगजू कबायली वहाँ से गुजरने वाले माल बरदार जहाजों को लूट लिया करते थे। उन पर काबू पाने के लिए ही अंग्रेज वहाँ आए थे। अगरचे वहाँ तेल दरियाफत हुआ, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहाँ रहने में फायदे से ज्यादा खतरा देखा तो वो मुल्क छोड़कर चले गए। अंग्रेजों के जाने के पीछे बड़ी वजह 6 अमारात यानी दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, अजमान, उमुल कवीन, फजीरा के शेखों का बाहमी मामलात के हल और हम आंगी के लिए एक कौंसिल बनाने का फैसला था। 16 जनवरी 1968 को सुइज और खलीज के मशरक से बरतानवी इनखला के ऐलान के बाद शेख ज़ायद बिन सुल्तान ने दीगर अमारात के साथ करीबी तल्लुकात कायम किए। 18 फरवरी 1968 को वो दुबई के उस वक्त के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए फौरी तौर पर दुबई गए और दोनों ने अपने माबेन फेडरेशन के मुआहदे पर इत्तेफाक किया, जिसमें 7 अमारात शामिल होंगी। उन्होंने मिलकर फेडरेशन बनाई और अबू ज़हबी के उस वक्त के अमीर ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए। तेल की दरियाफत हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर मैशियत में सरमायाकारी की गई और अवामी पैसे को बढ़ाने का अमल शुरू हुआ। शेख ज़ैद का जोश ही मुत्तहदा अरब अमारात की तश्कील का एक अहम अंसर था। उन्होंने अपने साथी हुक्मरानों के माबेन इत्तेफाक राय और मुआहदे के हसूल के लिए भी हिमायत हासिल की। आखिरकार 6 अमारात रासुल खीमा के अलावा ने मुत्तहदा अरब अमारात के क़याम में शेख ज़ैद की पैरवी की और 2 दिसंबर 1971 को बैनुल अक़वामी सतह पर मुत्तहदा अरब अमारात बाज़ाब्ता तौर पर एक मुल्क बनकर सामने आया। इन 6 रियासतों के हुक्मरानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर शेख ज़ैद को मुत्तहदा अरब अमारात का सदर मुंतखब किया और 7वीं रियासत रासुल खीमा ने 10 फरवरी 1972 को मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत अख्तियार की और आज का मुत्तहदा
متحدہ عرب امارات اس طرح 7 آزاد ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ان میں سے ابو ظہبی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ریاست ہے، جو کہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ فرام ڈیزرٹس کنگڈم ٹو گلوبل پاور، دی رائز آف دی عرب گلف کے مورخ کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی بے پناہ اقتصادی کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی کو مختلف اسٹیک ہولڈرز میں تقسیم کرنا اور تیل سے آنے والے پیسوں کو ریئل اسٹیٹ، آرٹ اور اسٹاک میں تبدیل کرنے کی مہم کار فرما تھی، جس کے پیچھے ابو ظہبی کے خاندان النہیان کا ہاتھ ہے۔